बिहार में नौकरी देने वाला विभाग और जिसकी क्रेडिट लेने के लिए अखबारों से लेकर बिहार के चप्पे चप्पे पर दीवालों पर छपवा दिया गया है, गुदवा दिया गया है कि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली सरकार है। कहीं 17 साल की लड़ाई तो कहीं 17 महीनों की कहानी, लेकिन इन सब के बीच बिहार में हो गया पेपर लीक। बिहार में पेपर लीक हो गया है और अब परीक्षा पर तलवार लटकने लगी है। सुबह 4 बजे भोर में जो ट्रेनों में बसों में भर भर कर पूरी रात स्टेशन पर रात गुजार कर परीक्षा देकर लौटे हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना बिहार में टूटने जा रहा है। क्योंकि बिहार में तीसरे चरण के शिक्षकों की बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही थी, उसके पेपर पर अब संकट का बादल मंडरा रहा है। पेपर जो है रद्द होने की तलवार लटक रही है। पुलिस को जो जानकारी मिली वो पूरे नाटकीय ढंग से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 TRE3 के जो पेपर है वो लीक होने की खबर आई थी। और जिस तरीके से जो परीक्षा माफिया हैं, जो गैंग चलाते हैं, उन्होंने इस परीक्षा में सेंधमारी करने के लिए बीपीएससी के सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने की पूरी योजना बनाई थी। सफल हो गए लेकिन पकड़े गए। अब बात कुछ पॉलिटिकल भी समझ लेते हैं। बिहार में जब 17 महीनों की सरकार थी तो सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षा विभाग में देकर खूब वाहवाही लूटी गई। भले ही शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच तलवार मयान से बाहर रही, लेकिन शिक्षकों की बहाली हुई। 1 और 2 फेज 1 और फेज 2 में जो बहालियां हुई उसका क्रेडिट अभी तक लिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा विधानसभा में कि महागठबंधन की सरकार में राजद कोटे से जिन विभागों के मंत्री या जो विभाग था उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है, उस विभागों की जांच की जाएगी। सम्राट चौधरी ने भी कहा था। हुआ कि अब शिक्षा विभाग जेडीयू के पास रहेगा और लोगों को नौकरी देंगे। तीसरे चरण की परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया। इस बीच बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का तबादला हो गया। माफ कीजिएगा, रिटायर हो गए अतुल प्रसाद जी। उनके जगह पर नए लोगों की भर्ती की गई। और अब कहा जा रहा था कि जिस तरीके से फेज 1 और फेज 2 ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया, निष्पक्ष शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा कराकर उस परीक्षा के लिए तीसरे चरण की तैयारी हुई। पहले दिन की परीक्षा के साथ ही दूसरे दिन की परीक्षा रद्द कर दी गई अपरिहार्य कारणों से। कारण बताया गया कि पहले दिन के एग्जाम तो करवाए जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन का जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर भी छात्रों ने उम्मीदें नहीं तोड़ी, पहले दिन के एग्जाम देने की तैयारी में जुट गए। लेकिन जब एक तरफ बीपीएससी और पूरा महकमा एनडीए की नई सरकार में जीतोड़ मेहनत कर रहा था, अपराधियों पर नकेल कसने की बातें की जा रही थी, जो गड़बड़ी करने वाले लोग थे उनको पकड़ने की बातें कही जा रही थी, इस बीच पेपर ही लीक हो गया। बिहार में नहीं, हजारीबाग में जो शिक्षा माफिया हैं, पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग, उन्होंने हजारीबाग को चुना कि पेपर को एक पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा। 200 से 300 की संख्या में छात्रों को जुटाया गया जो शिक्षक अभ्यर्थी थे। उनके एडमिट कार्ड 600 के आसपास रखे गए और इन सबको 24 घंटा पहले एक मैरिज हॉल में रोका गया। बसों में भर भर के ये लोग पहुंचे थे। आसपास के लोगों को लगा कि शादी समारोह है, लेकिन सब लड़के और लड़कियां एक ही उम्र के। तब समझ में आया कि किसी परीक्षा की तैयारी है। फिर दिन रात बंद कमरे में तैयारी शुरू हुई। प्रोजेक्टर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर रटाया गया। उसके बाद लोग ये समझ पाते कि आखिर ये लोग कौन है, तब तक इन लोगों ने अपने परीक्षा में मशगूल होने का वक्त गुजार दिया। हजारीबाग पुलिस तक इस बात की सूचना पहुंची कि बड़े पैमाने पर छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के अंदर भी परीक्षाएं हो रही थी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी। झारखंड पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उनको लगा कि उनके यहां कुछ बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। लेकिन तब तक पटना पुलिस ने इनपुट दिया हजारीबाग पुलिस को
कि हमारे यहां भी परीक्षा होने वाली है, शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, और उसके पेपर लीक होने की सूचना आ रही है, पेपर गड़बड़ी करने वाले लोगों की सूचना आ रही है। हजारीबाग पुलिस एक्टिव हुई और सबसे पहले घेराबंदी किया गया। हजारीबाग की जो रोमी जगह है वहां पर एक मैरिज गार्डन है, कोहनूर बैंकेट हॉल। उस बैंकेट हॉल में 200 से 300 की संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों से या अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। इन लोगों को पढ़ाया जा रहा था, क्वेश्चन पेपर सेट करके पूरे फिल्मी अंदाज में। यह तय किया गया था कि पेपर बिहार के हैं तो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर किसी जगह रखा जाए, जहां से आसानी से कम समय में जो परीक्षार्थी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनको पहुंचाया जा सकता है सेंटर तक। सेंटर पर जाने के पहले उनको पूरे 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक रटाया गया, एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन को रटाया गया, और फिर बसों में भर भर कर इनको बिहार के बेगूसराय, बिहार शरीफ और पटना के लिए रवाना किया गया। देर रात 2:30 बजे 3 बजे के आसपास यह पूरी कवायद हुई, और इसके बाद तब तक पुलिस को जो सूचना मिल गई थी, बिहार पुलिस जो है वो पहुंच गई थी हजारीबाग, और हजारीबाग पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन सभी लोगों को पकड़ने की प्लानिंग बनाई। लेकिन जब ये कोहनूर बैंकेट हॉल पहुंचे तो वहां 5-7 लोग मिले जिनके पास पेपर से जुड़े कई दस्तावेज थे। इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि जो परीक्षार्थी थे वो निकल गए अपने अपने रास्ते बसों के माध्यम से। फिर सभी बस के टिकट और सभी बस की जानकारी जुटाकर बस के मालिक को फोन किया गया। बस के मालिक ने अपने चालकों को फोन करके कहा कि आपकी गाड़ी जिस रूट में है वहां पड़ने वाले नजदीकी थाना में बस को लगा दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को निकलने नहीं देना है। सभी पुलिस थाना को यह सूचना दे दी गई, और इधर पटना से ईओयू की स्पेशल जो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो हजारीबाग के लिए रवाना हो गई। इधर सभी बसों में जो परीक्षार्थी थे उनको रोक लिया गया, हजारीबाग वापस ले जाने की कवायद तेज हो गई। दूसरी तरफ परीक्षा सुबह से 9:30 बजे से जो परीक्षा थी, 2 घंटा पहले परीक्षार्थियों को सेंटर पे पहुंचना था। बीपीएससी ने तीसरे चरण की पहली पाली की परीक्षा शुरू कर दी। जो एब्सेंट थे वो परेशान थे, जो जा रहे थे वो पहुंच गए। और इस बीच परीक्षा पहली पाली का खत्म हुआ। बिहार पुलिस ने बीपीएससी तीसरे चरण की पहली पाली के क्वेश्चन पेपर लेकर हजारीबाग रवाना होती है। देर शाम हजारीबाग यह टीम पहुंचती है, और वहां जिस परीक्षा, जिस प्रश्न पत्र की तैयारी कराई जा रही थी, रटाया जा रहा था, बिहार वाले क्वेश्चन पेपर को जो बीपीएससी ने प्रश्न पत्र सेट किया था उसका जब मिलान कराया गया तो वो पेपर हूबहू मिल रहा था। अब जो शक थी वो यकीन में तब्दील हो गया। सभी छात्रों को हजारीबाग के उसी बैंकेट हॉल में वापस लाया गया। कोहनूर बैंकेट हॉल के आसपास लोगों का जमावड़ा, बसें भर भर कर अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, जहां से पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही थी। पहले 5 लोगों की गिरफ्तारी, पूछताछ, और फिर तार जुड़ते गए, अभ्यर्थी पकड़े जाते रहे। कई लोग जो निकल चुके थे उनके एडमिट कार्ड बरामद हुए, जिनकी संख्या तकरीबन 600 के आसपास बताई गई है। ईओयू ने हजारीबाग से इन सभी पकड़े गए जो अभ्यर्थी थे, जो गैंग के सदस्य थे, उनको लेकर पटना आई, और आज पटना में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करने की कवायद होगी। आर्थिक अपराध इकाई के होश उड़ गए कि देश में इतना बड़ा खेल कभी नहीं हुआ था। किसी एक जगह परीक्षार्थियों को बिठाकर इस तरीके से परीक्षा की तैयारी कराया गया। एक तरफ बीपीएससी बिहार में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी, तो दूसरे तरफ जो ये गिरोह के लोग थे वो एम्बुलेंसों का सहारा लेकर, बसों का सहारा लेकर, ट्रेवलर का सहारा लेकर, यात्री गाड़ियों को सहारा लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको बुला कर लेके आए थे, और उसी के माध्यम से पूरी प्लानिंग वे में
सबको सेंटर पर ड्रॉप करने की जिम्मेवारी थी। यह बड़ी खबर है। और अब जो खबर यह है कि एनडीए की सरकार में बीजेपी और सम्राट चौधरी, जिसके दावे करते हैं कि पिछली सरकार में गलती करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा, इनकी सरकार में इनके शिक्षा मंत्री के रहते हुए नए बीपीएससी के जिम्मेवारी लेने वाले अधिकारियों की मौजूदगी में पेपर लीक हो गया। 2 बार पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन तीसरे बार पेपर लीक हो गया। और यह पेपर लीक होने के साथ अब जो परीक्षा कल दे रहे थे, अलग अलग राज्यों से लेकर बिहार के कोने कोने से जो शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे सेंटर पर, उनकी मेहनत पर अब सवाल उठ रहा है। बीपीएससी हर पेपर लीक होने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने में जुटी थी। अतुल प्रसाद ने बहुत मेहनत किया था, लेकिन उनके जाते ही साख पर बट्टा लगना शुरू हो गया। पेपर लीक। अब जो कल परीक्षा हुई है उसे रद्द भी किया जा सकता है। बिहार पर एक बार फिर से बदनामी का दाग लग सकता है। यह अलग बात है कि दाग बचाने के लिए फैसले कुछ विपरीत लिए जा सकते हैं, लेकिन दाग तो लग चुका है। अब फैसले तय करेंगे कि उस दाग को मिटाना है या दाग के साथ बिहार को दागदार करना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।